सो हेलो मारिया कॉमेंट्स, कैसे हो यार। मुझे उम्मीद है कि सब होंगे झकास। अब निकू भैया आए हो, आज क्या खास लाए हो। तो देखो यार, जब भी अपन कॉमर्स लेते हैं ना, तो एक सवाल कभी ना कभी मन में जरूर आता है यार। क्या आता है भैया कि भैया जरा बताना कितना पैसा बनता है कॉमर्स में। जरा बता दो यार, क्योंकि आजकल पैसे की बहुत जरूरत है। हर किसी को लगता है, कई लोगों का ऐसा कहना है कि भैया पैसे के बगैर खुशी नहीं मिलती। और जिसको ये लगता है कि पैसे के बगैर खुशी मिल जाती है तो प्लीज अपने पैसे मुझे दे दे खुशियां रख ले वो, है ना। ऐसा होता है। कई लोग कहते हैं भाई इनर पीस बहुत जरूरी है। पर रह चलकर अगर चलोगे ना, तो देखो कुछ पैसे भी चाहिए और कुछ इनर पीस भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पैसा लेकर क्या करोगे। पैसे पे सोकर मजा नहीं आता, पैसे को उड़ाकर मजा नहीं आता, जब तक आपके दिल में सुकून नहीं बनता। तो यानी कि भैया पैसे की इंपॉर्टेंस तो है। और कई लोगों को पैसा बहुत ज्यादा भी बनाना होता है, कई लोगों को पीस ज्यादा बनाना होता है। पर इन सब में कभी ना कभी एक मन में तो आता है कि यार ऐसा पैसा हो कि भाई जो मन करे वो कर पाए। तो जब हम कॉमर्स लेते हैं तो हमें यही बताया जाता है, पैसे में खेलेंगे भाई, पैसे की गाड़ी होगी पैसे का ही सब कुछ होगा। तो मन में एक सवाल तो आता ही है कि भैया कितना पैसा बनता है कॉमर्स में। तो मैं उसी पर कुछ बात करने के लिए आज आया हूं। तो अब चलो जरा सीरियस हो जाए। जरा मुझे बताइए कि क्या आपने कभी कोई न्यूज सुनी है कि यार इस गरीब के घर करोड़ों रुपए पाए गए। एक गरीब कपल्स हैं जो बैठते हैं और उनके पास इतने सारे बंगला गाड़ी सब कुछ है, कई सारे फ्लैट्स हैं। आपने सुना होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं या जो भीख का काम कर रहे हैं, वो भी करोड़पति हैं। कई ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत ही प्यारा गाना गाते हैं, मतलब कई तो इतने लवेबल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे बहुत ही पसंद है उनकी आवाजें, उनके वर्डिंग सब कुछ। वो भी करोड़ों कमा रहे हैं। कई हमारे यहाँ डांसर्स हैं, वो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। कई वहीं पर डांसर्स हैं जो उतना नहीं कमा पा रहे हैं। कई वहीं पर सिंगर्स हैं जो उतना नहीं कमा पा रहे हैं। कई हमारे पास राजनेताएं हैं जिनके पास बहुत पैसा है, कई लोग हैं जिनके पास नहीं है। कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है, कई ऐसे हैं जिनका नहीं बढ़ रहा है, उनको घाटा हो जा रहा है। तो यानी कि भैया अगर मैं किसी भी फील्ड में जाऊं तो मुझे यह तो पता है कि हर फील्ड में किसी के पास बहुत सारा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। तो यानी कि यह सवाल क्या वाजिब है कि कितना पैसा बनता है, क्योंकि पैसा तो आप किसी भी फील्ड में जाओ सब में बनता है। मगर आप ये वीडियो क्यों लाए हो? क्योंकि एक चीज कॉमन है कि जब पैसा बनेगा ना, तो उसमें कहीं ना कहीं इस कॉमर्स का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा। पैसा किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो बिना कॉमर्स के नहीं पाओगे। यानी कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो आपको करनी पड़ेगी। अगर कोई डांसर्स हैं जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो वो कैसे कमा रहे हैं? सिर्फ डांस करके नहीं, क्योंकि वो डांस सिखाते भी हैं, उनका अपना एक इंस्टीट्यूट भी होता है, या तो फिर वो एक प्राइज मनी जीतते हैं जहां पर कोई बिजनेस ही कर रहा होता है। समझ रहे हो? अगर कोई एक हमारे पास सिंगर्स हैं, तो वो सिंगिंग में पैसा कैसे कमाते हैं? कोई ना कोई उन्हें दे रहा होगा, या फिर वो खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे होंगे। जैसे ए आर रहमान जी है, उनका खूब बड़ा इंस्टीट्यूट है। यानी कि कहीं ना कहीं भले ही आप कॉमर्स से रिलेटेड हो या नहीं हो, अगर पैसा बनाना है ना, तो कहीं ना कहीं कॉमर्स की समझ होना जरूरी है, या फिर ऐसे लोग चाहिए पड़ते हैं जो इस कॉमर्स की समझ को रखते हैं। पर पर क्या सिर्फ कॉमर्स की समझ रखकर हो जाता है क्या? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कॉमर्स में आए हो और जानना चाहते हो कितना पैसा बनता है, तो पैसा तो अनगिनत है भाई। आपको देखना है कि आप कितना पैसा बना सकते हो। समुंदर पड़ा हुआ है, उस समुंदर में से आप कितना पानी निकाल सकते हो, यानी कितना पैसा बना सकते हो, यह है। तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कॉमर्स में कितना पैसा बनता है। सवाल यह है कि मैं कॉमर्स पढ़कर कितना पैसा बना सकता हूं। और वो किन चीजों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इन चार चीजों के ऊपर। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी ना, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। जब मैंने सिंगर की बात की तो उनके पास एक गले की आवाज है, वर्डिंग्स की आवाज है। जब मैंने डांसर्स की बात की, उनके पास मूव्स हैं, उनके पास अलग अलग टाइप्स ऑफ डांसेस हैं। समझ रहे हो? अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, कई बार भिखारियों को लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसनेस में सोचिए, तो क्या कोई ऐसा ही कुछ होगा कि वो बस बैठे रहते होंगे और लोग उन्हें पैसे देते होंगे? या तो उन्होंने प्लेस बहुत सही चूज की होगी, या तो उनकी एज बहुत अलग होगी, या कोई और रीजन होगा, बट देयर मस्ट बी सम रीजन। और वो रीजन उनकी स्किल है कहीं ना कहीं। बस हम उसको शायद स्किल नहीं मानते। बस ये एक पॉइंट होगा। कोई बिजनेसमैन बहुत ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर वो स्किल होगी, तभी वो ऊपर जा रहा है। कोई गिर रहा है तो उसके अंदर वो स्किल की कमी आई होगी, तभी वो गिर रहा है। समझ रहे हो? तो सबसे पहला फोकस आपका जब भी होना चाहिए, स्किल्स पर होना चाहिए। अब स्किल कौन सी स्किल सबसे जरूरी स्किल होती है? मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, ऑब्जर्वेशन स्किल।
आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो वहां पर कैसे सक्सेस पाई जाती है, कौन से वो लोग हैं जो सक्सेस पा रहे हैं, कौन से वो लोग हैं सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन स्किल, उस समय की मार्केट डिमांड क्या है, उस समय का युग कौन सा है। कई ऐसे युग हैं जहां पर पहले अच्छा नहीं माना जाता था, आज उसे अच्छा माना जा रहा है। समझ रहे हो? तो कई चीजों की ऑब्जर्वेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। जब ऑब्जर्वेशन स्किल आपके पास आएगी तो एक अंडरस्टैंडिंग स्किल भी होनी चाहिए कि अब उसमें मैं कैसे अपना रास्ता बनाऊंगा, मैं कैसे अपनी जगह बनाऊंगा। यह सबसे जरूरी चीज है। फिर एग्जीक्यूशन। सपने सब देखते हैं यार, मैं भी कई बार बहुत सारे सपने देखता हूं, पर सब पूरे नहीं हो पाते क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में हम फेल होते हैं। एग्जीक्यूशन कि क्या मैंने सोचा, आप इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबके पास कोई ना कोई बिजनेस प्लान होता ही होता है, सबके पास कोई ना कोई सोच होती है, उसको पूरा करने का तरीका होता है। हर कोई एक जगह अटकता है कि यार बस मेरे पास पैसे की कमी हो गई, यार बस मेरे को अच्छे लोग नहीं मिले, यार मेरे को ना अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, यार मेरे को अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा ये नहीं हुआ। एग्जीक्यूशन की कमी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये स्किल होना भी बहुत बड़ी बात है कि आप किसी से कोई काम करवा लो, आप अपने आप से कोई काम करवा लो भाई। मम्मिया जी कहती है ना, मजाक में कह रहा हूं थोड़ा सा, कि बेटा झाड़ू पोछा लगा ले, नहीं लगाते, बेटा जल्दी सो जा, नहीं सोते। मम्मिया आपसे काम नहीं करवा पा रही, देख लो। अब आप जब बड़ा सोच रहे हो, जब बहुत बड़ा सोच रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में सोच रहे हो, एक स्किल से बहुत पैसा बनाने के सोच रहे हो, तो आपको बहुत लोगों से मिलना होगा, उन सबसे बातचीत करनी होगी, तो एक एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ेगी, उन सबसे काम करवाना पड़ेगा। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी क्या होती है भैया, कि देखो यार, जिंदगी में आप कितना ही अच्छा कर लो, कितनी ही लगन से काम क्यों ना करो, ये जिंदगी है यार, और इसमें ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन जब ये उतार चढ़ाव आएगा तो आपका बिहेवियर अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं, क्या आप उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो। कई बार शेर को 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, क्योंकि उसको 4 कदम आगे जाना है। तो कई बार रुकना पड़ता है। अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो तो थोड़ा रिलैक्स करो। अगर माइंड एज अ स्टूडेंट, अगर आपका माइंड किसी चीज में भर गया है तो 2-3 दिन छुट्टी ले लो। स्टूडेंट छुट्टी नहीं लेते, 2-3 दिन छुट्टी ले लो। जब आपका माइंड वापस से रिलैक्स होगा, वापस से आप काम डाउन होगे, फिर वापस से आप पढ़ाई चालू करना। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते खो ही गए, अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, बस आंखें देख रही हो, पढ़ाई हो रहा है। तो रिलैक्स करना यानी एडॉप्टेबिलिटी टू अ सिचुएशन। कई बार खराब टाइम आए तो जस्ट स्टॉप, लड़ना नहीं है, कई बार शांत बैठना होता है, काम डाउन करना होता है। कहते हैं ना लोग, गुस्से में अक्सर लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो वो जब गुस्सा आ रहा है तो रुको, क्योंकि गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, कि कोई ना कोई चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो रुकिए। तो यहां पर जब भी आप कुछ बड़ा करने वाले होते हो तो कई बार आपको एडेप्टेबल होना पड़ता है, एज पर सर्कमस्टांसेस। आपको कई बार ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो हो सकता है कई सिचुएशंस में रॉन्ग हो, लेकिन आपको लेना पड़ रहा है क्योंकि वो सिचुएशन में आपको निकलना है थोड़ा सा शांत रखते हुए। तो भैया एडॉप्टेबल होना पड़ेगा। मार्केट है यार, ये हर दिन बदल जाती है। आज आपका सिक्का है, कल नहीं रहेगा, पर कल किसी ना किसी का तो सिक्का होगा ना, तो वापस ऊपर चलो ना यार। ऑब्जर्वेशन देखो, आज किसका सिक्का चालू हो गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो, उसका एग्जीक्यूशन करो। एडॉप्टेबिलिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 3 स्टेप एडॉप्टेबिलिटी के वक्त भूल जाता है आदमी, क्योंकि जब एक चीज से उसको सक्सेस मिलती जाती है तो वो यहां आता है, और जब एनवायरमेंट चेंज होता है तो वो बौखला जाता है कई बार। तो ये चीजें बहुत जरूरी है जीवन निर्माण में। अब भैया ये सब ही जरूरी है तो कॉमर्स क्यों ली कॉमर्स क्यों दिलवा दी हमें यार, हमने तो सोचा था पैसा ही पैसा होगा, है ना, मजे ही मजे होंगे। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप कॉमर्स लेते हो ना तो आपको 3 चीजों का मेन है, क्योंकि देखो मैथ्स हिंदी इंग्लिश कॉमन है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कॉमर्स लेने में ना ये आपके लिए इजीएस्ट वे होते हैं, लेकिन विदाउट स्किल आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर आपके पास स्किल है, उसमें कॉमर्स अगर आपने ले ली तो आपको बहुत मदद होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पर अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है जो आपको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट की समझ पैदा करता है। आपने देखा होगा ना, आजकल म्यूचुअल फंड सही है, अरे पर क्यों सही है? क्योंकि जो आदमी है वो पैसा कहां लगा रहा है, स्टॉक मार्केट में लगा रहा है ना। स्टॉक मार्केट से वो अगर 15% कमा रहा है, 2%, 1% जिसका जो फीस होता है वो काट करके फिर वो आपको दे रहा है। तो अगर ये समझ आपने ही ले ली, तो अकाउंट्स है, आप समझ ले लो, तो वो 2% भी आपके बचेंगे। यहां पर आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाई जाती है, जहां पर यह सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे वर्क करता है। बहुत सारे प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, सुने होंगे ना, हेनरी फ्योल, सुना होगा, उनके प्रिंसिपल्स हैं 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अगर मुझे गलत नहीं याद है तो। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टेलर जी हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, एमओए ओए सब कुछ बताया जाता है। तो जो इंफॉर्मेशन लोगों को बाद में जाके गेन करनी है वो आप पहले गेन कर लोगे। जो इंफॉर्मेशन लोगों को किसी को हायर कर कर मिलेगी वो आपके पास ऑलरेडी होगी। इकोनॉमिक्स, देश की इकोनॉमिक कैसे चलती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है।
किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे तय होती है? डिमांड सप्लाई के बेस पर। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। भैया जी हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चीजें, वो भी यहां बताई जाती है। माइक्रो लेवल पर कैसे ध्यान देना है, मैक्रो लेवल पे कैसे ध्यान देना है, नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, ये सब आपको यहां पर सिखाया जाता है। ये सब आपको कॉमर्स में सिखाया जाता है। यानी आपके पास एक एज पैदा कर दिया जाता है, आपके पास एक एज पैदा कर दिया जाता है। इस एज के जरिए आपके पैसे एक्स्ट्रा बनेंगे। आपके पास वो इंफॉर्मेशन पहले से होगी जिसके लिए अगर किसी के पास स्किल्स हैं तो उसको उसके बाद लोग हायर करने पड़ेंगे। आपके पास अगर ये स्किल्स हैं, फिर ये चीजें आपके पास पहले ही हैं क्योंकि आपने पहले ही पढ़ ली, तो यू हैव एन एज, यू हैव एन एज। इसलिए कॉमर्स में पढ़ना चाहिए। इसलिए अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट। बस सिर्फ पढ़ाई कर कर नहीं, स्किल के साथ पढ़ाई को जोड़ दो। फिर देखो, समुंदर है ये दुनिया, आप इसमें से कितनी बाल्टी निकाल सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। भैया फिर भी कुछ कोर्सेज बता दो यार, हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान नादान से कई चीजें हमें पता नहीं है। तो आइए फिर से देख लीजिए। देखिए मैंने बहुत बार बताया हुआ है, सबसे पहला तो यही है भैया बिजनेसमैन, क्योंकि यहां पर पैसा है। कहीं भी कोई भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेटर्स, उनके पास स्किल है, लेकिन वो क्यों चल रहा है? क्योंकि पैसा आ रहा है। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि हॉकी में उतना पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां एंडोर्समेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे एडवर्टाइजमेंट नहीं जाती। क्यों? क्या स्किल की कमी है? नहीं, स्किल की कमी नहीं है, बिजनेस की कमी है। क्योंकि वहां पे पब्लिक नहीं पहुंच पा रही, पब्लिक से अभी वो इतना कनेक्ट नहीं है, धीरे धीरे कर रहे हैं। फुटबॉल देखो, दुनिया में इतना देखा जाता है, हमारे इंडिया में अभी नहीं देखा जा रहा, पर धीरे धीरे बढ़ रहा। आईएसएल आ गया क्योंकि लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो स्किल्स तो हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो उतना फ्लोरिश नहीं करता जितना बाकी चीजें कर रही होती हैं। तो ये ध्यान देना पड़ता है। तो भैया बिजनेसमैन बनने में सबसे ज्यादा पैसा है भाई, मैं तो ये मानता हूं। और बिजनेसमैन कोई भी बन सकता है, चाहे वो साइंस का हो चाहे कॉमर्स का हो, बट उसको वो स्किल चाहिए पड़ती है। और कॉमर्स का होने में आपके पास बेनिफिट है क्योंकि आप बहुत सारी चीजें पहले से जानते हो, तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीए, सीएस, सीएमए, है ना, सबने सुना ही होता है। ये तो लगभग लगभग लोगों ने सुना होता है। चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, सीएमए है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है जी। पर ध्यान रखिएगा, एमबीए है भैया। फाइनेंस की मैं ज्यादा बात करूंगा, हालांकि एमबीए बहुत सारी चीजों में होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में भी होता है, ओके। पर एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, मार्केटिंग मैंने नीचे रखा है, ठीक है जी। तो भैया जी मार्केटिंग, इन सब में भी बहुत पैसा बनता है, ठीक है। फाइनेंस में खासकर बनता है क्योंकि यहीं से इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सब यहीं से बनकर आते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। एक्चुअली भैया बहुत ही स्पेशल कोर्स है ये, हालांकि इसमें अदर सब्जेक्ट्स की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है। इसमें भैया जी बहुत ही कम लोग हैं, बहुत मेहनत लगती है। देखो मैं कोई डराऊंगा वराऊंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि आपको कोई फूल कुमार वाले सपने दिखाऊं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन कर लिया ना भैया, तो कोई आपके घर में पैसे आने से रोक नहीं सकता। पैसा खुद चल के आएगा। भैया भैया देखो मैं यहां हूं, मुझे अपने हाथों में ले लो। समझ रहे हो? ठीक है। फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स तो है ही, अगर आप किसी भी फील्ड की तैयारी करते हो तो गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑलवेज हैं किसी भी प्रकार से। अपने यहाँ लेखाकार का एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है, बैंकिंग के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, इनमें लेकिन सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, तो वो ध्यान देना है। फिर यूट्यूब, अब आजकल देखो, आजकल नए नए यूट्यूब, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे तरीके की जॉब्स हैं यार। आप सर्च करने तो जाओ, डाटा एनालिस्ट, अब बहुत सारी टाइप की जॉब्स हो गई हैं। तो इसलिए प्लीज एज अ स्टूडेंट हमेशा इस स्किल पे ध्यान देना। हो सकता है कि आपने कोई स्किल पढ़ी, उसकी अब मार्केट में डिमांड नहीं है, तो जाहिर सी बात आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अडेप्टिबिलिटी ले आओ यार, बदल दो अपनी स्किल्स को, 2-4 महीने लगेंगे। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है वो स्किल ग्रैब कर लो। मगर ये सब्जेक्ट्स आपको ना एक समझ पैदा कर देते हैं, आपको दूसरों से एज देते हैं, इसलिए कॉमर्स लेना चाहिए। पैसे तो कोई भी बनाएगा, लेकिन ज्यादा वही बनाएगा जिसके पास एज होगा, उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। समझ गए जी? तो बस आज की वीडियो इसी के ऊपर थी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फिर लास्ट में अपना एक प्यारा सा मोटो है कि यार हैव स्माइल्स। और आपको तो पता ही है क्या भैया, रुको 1 मिनट बताता हूं। हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, टिंग टिंग टिडिंग टिडिडिडिडिडिंग टिडिडिडिडिडिंग। क्या पता है आपको भैया कि देखो, अच्छे से पढ़ोगे तो, मैंने तो आप सबको बता रखा है भाई, मेरा तो सपना है कि 7-8 साल बाद हमारे हैशटैग कॉमियंस हमें मिले, हमारी कॉमर्स वाला टीम को मिले और बताएं वो कि भैया देखो आज मैं ये कर रहा हूं। वो अच्छे बिजनेसेस करें, किसी अच्छी पोजीशन पे बैठें,
एक अच्छा और पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेकर आए। मेरा तो सपना यही है। मेरा सपना ये नहीं है कि भैया 11वीं 12वीं में मार्क्स ले आए, आज टीचर को बताया, भूल गए। मैं तो उन लोगों का इंतजार कर रहा हूं जो 7-8 साल बाद मुझे याद करेंगे। तब पता चलेगा कि असली में हमने कुछ गेन किया कि नहीं किया, है ना? और ये सब हम कर सकते हैं जब हम साथ में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है जी? तो कॉमर्स में कितना पैसा बनता है, ये नहीं पूछना है सवाल। ये है कि अपने आप से पूछो कि मैं इस कॉमर्स को पढ़ के कितना पैसा बना लूंगा। और फिर स्काई इज ऑल्सो नॉट अ लिमिट, क्योंकि हमें पता है स्काई के ऊपर भी स्काई है ना? चलते इस उम्मीद के साथ चलते हैं। हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, ठीक है? और टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।